सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करो था और बरवाला और 5 महिला एक बच्चे के तक किसने गई। तो संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक के लेखक शशि भूषण दास जी पर परमात्मा की दया हुई है, जब कोर्ट से जजमेंट निकाल कर और ये पुस्तक बनाई है, तो आपसे हाथ जोड़कर ये हमारी प्रार्थना है कि आप एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। अब भक्त भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ बरवाला घटना होने का वास्तविक कारण क्या है। इसके भक्त भाइयों वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है और मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ भक्त भाइयों, लेकिन मैं 2 पार्ट में इसको पूरा करूँगा। बरवाला कांड घटना होने का वास्तविक कारण क्या है, तो मैं ध्यान से सुनना भक्त भाइयों। वीडियो को देखने से और सुनने से भक्त भाइयों आपका नाम खंड नहीं होता है। आप सभी पुण्यात्माओं पूर्व में जानकारी ले चुके हैं कि सन 2006 ई में क्रोथा कांड कारित हुआ था। वो सब लोगों ने देखा था, 6 में हुआ था भगत भाइयों, जिस कांड में संत रामपाल जी महाराज के साथ 38 लोगों पर हत्या का FIR दर्ज हुआ था। 38 लोग हुआ भगत भाइयों में। इस केस में गुरुजी का भाई महेंद्र न्यायालय से भगोड़ा घोषित हुआ था 2006 में। संत रामपाल जी महाराज इस मुकदमा में लगभग 22 माह जेल में बिताने के बाद अपने व्यक्तिगत बंद पत्र पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर लिया हुए थे। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज 6 में बरवाला क्रोथा से गए थे, 8 में आए थे। तो संत रामपाल जी महाराज के परिवार ने, अंजू मंजू ने, विनोद, वीरेंद्र ने, महेंद्र ने, बलजीत ने, किसी रिश्तेदार ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज जमानत नहीं करवाई थी, पर्सनल बॉन्ड पर छूट गए थे। भगत भाइयों, सरकार ने कहा था कि भाई ऐसा कि संत रामपाल जी महाराज का चाल चलन अच्छा है, दोषी नहीं है, इसको पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ देते हैं। और पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ा भगत भाइयों, तो उस टाइम संत रामपाल जी महाराज से साइन करवा लिए थे कि जब हम चाहेंगे तो आपको कोर्ट में हाजिर होना होगा। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि ठीक है, जब आप मेरे को चाहोगे मैं कोर्ट में हाजिर हो जाऊंगा। और इन गुंडों ने भगत भाइयों बरवाला जो कांड करवाया था ना, उसके अंदर संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में नहीं जाने दिया था और कोर्ट मान्य करवा के और वो कांड करवाया था, वो आगे आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ हकीकत क्या है, बरवाला घटना होने का कारण क्या है। ये तो कारण बता रहा हूँ और वो आगे बताऊंगा हुआ कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, किन लोगों ने करवाया, गुंडों ने। आप भगत भाइयों इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। और पुनः बरवाला छोटी व्यक्तिबंध पत्र पर्सनल बॉन्ड पर जमानत पर लिया हुए और पुनः बरवाला छोटी आश्रम में सत्संग करने लगे। क्रोथल आश्रम को 2006 में पुलिस प्रशासन ने अपने कब्जे में कांड होने के एक दिन बाद ही ले लिया था। 2009 ई में क्रोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का न्यायालय का आदेश हुआ। वे वहाँ ले लेंगे 6 के अंदर 9 के अंदर कहो अने दे दो वापस, प्रशासन कहो। संत रामपाल जी महाराज के विरोधियों को ये ग्वारा नहीं था कि आश्रम उन्हें वापस हो। वे तो पाछे मिल गया, काम खराब हो गया, क्योंकि ऐसा गया था आर्य समाजी संत रामपाल जी महाराज का सारा रिश्तेदार भगत भाइयों वहाँ चर्चा होने का पाछो आश्रमा ने मिला। इसलिए वे हाईकोर्ट चंडीगढ़ 2009 ई के आदेश के खिलाफ 2009 ई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में अपील करने चले गए। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली ने सन 2013 ई में अपील खारिज करते हुए क्रोथा आश्रम संत रामपाल जी महाराज को वापस करने का निर्देश दे दिया। दूसर गया तो भी मत संत रामपाल जी महाराज ने वो आश्रम देने को निर्देश दे दियो। संत रामपाल जी के विरोधी घटक दल को ये अच्छा नहीं लगा, किसी भी कीमत पर वापस नहीं करना चाहते थे, किंतु चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश था इसलिए कोई कुछ चाहकर भी वापस करने से रोक नहीं सकता था। ये भी कौन किस कान भी में कौन दिया। इस दृष्टि से काफ़ी तनाव की स्थिति बन गई थी, क्योंकि वह मतलब छोड़ू कौन यानी अरबा मतलब आश्रम दे दियो। काफ़ी जन की हानि की संभावना बन गई थी, इसलिए चंद लोगों द्वारा इस समस्या को सुलह के आधार पर निदान करने का प्रयास किया। इसके लिए कुछ सरकारी प्रतिनिधि आश्रम में आकर संत रामपाल जी महाराज के समझौते पर बात करके
तनाव को समाप्त करना चाहते थे। भाई आ लड़ाई लुड़ी ना में कोई जान मालो खतरो ना हुआ। मगर बरबला आश्रम में अपने आप को प्रबंधक कमेटी घोषित करने वाले किसी, क्योंकि भगत भाइयों कमेटी बनाई बाबी थाने में वीडियो के अंदर काफ़ी बढ़िया बता चुके हूँ। कमेटी घोषित करने वाले किसी प्रतिनिधि का समझौते के बिंदु पर बातचीत करने के लिए सतगुरु तक नहीं पहुँचने देते थे। भाई कोई आदमी आता भाई राड न कौन करनी आप अरे जिया मुके मुकाले, लेकिन आखिर काम करो गुरु जी तक कोई भी आऊँ तो बिन वापस गुरु जी तक पहुँचने कौन देता। और अपने ही सत्र से बात करके करके कि कोई सुलह समझौता नहीं चाहते उन्हें आश्रम से वापस लौटा देते थे। भी गुरु जी मिलन को देता भी पहला पास टाल देता। इस बात की जानकारी सतगुरुदेव जी को नहीं दी जाती थी। इधर तनाव का गोला गर्म और गर्म होता गया। अंत में एक सरकार का मंत्री जेपी समझौते के बिंदु पर बात करने के लिए आश्रम में आए। इनसे भी प्रबंधक कमेटी ने पहले तो समझौते की बात करने से मना कर दिया, किंतु जब बहुत से भक्तगण के कहने सुनने पर प्रबंधक कमेटी उन्हें यानी मंत्री को गुरुजी से नहीं मिलाकर मनमाना आचरण करने वाले प्रबंधक कमेटी से गुरुजी के समक्ष उनके समझौते के प्रार्थना को रखे। मतलब बिन डायरेक्ट पेश न करके एक आपका हिसाबदार शु मतलब बा प्रबंधक कमेटी से गुरुजी के समक्ष उनके समझौते के प्रार्थना को रखा। क्यों आपने यहाँ करे बिया कर लाने। इस पर संत रामपाल जी महाराज ने मनमानी करने वाले प्रबंधक कमेटी से स्पष्ट कहा कि ऐसे आश्रम मुझे स्वीकार नहीं है। बेचते खून खराब हुआ है वो अंधे दो स्वीकार नहीं है तो पुण्य आत्माओं के खून से सने हो। बेचता मतलब वो सोनो नाम लड़को एक मरे हो, इसलिए आश्रम को त्याग दो। समाज के भलाई के लिए पुलिस प्रशासन को सौंप दो और आश्रम को खाली कर दो। गुरु जी का आदेश ओ जियो गुंडा ने। गुरु जी के कथन पर प्रबंधक कमेटी हृदय से त्याग नहीं बल्कि हृदय में दोष रखी। इधर तनाव का गोला गर्मी के सहन नहीं कर पाया और दिनांक 12 मई 2013 को इतना भयंकर रूप से ब्लास्ट हुआ कि 3 लोगों की मृत्यु था, 102 लोग घायल हुए थे। भगत भाइयों 12 मई 2013 को बरवाला के अंदर भगत भाइयों इन गुंडों ने इतना भयंकर रूप से ब्लास्ट हुआ। वो क्रोथा के 3 लोगों की बरवाला के अंदर हुआ थे ब्लास्ट और 3 लोगों की मृत्यु था, 102 लोग घायल हुए। यूँ हुआ कि सतलोक आश्रम में सुरक्षा हाईकोर्ट चंडीगढ़ के सख्त आदेश के आलोक में हरियाणा सरकार का मुख्य सचिव अपनी नौकरी जाने के डर से 5000 पुलिस क्रोथा आश्रम के चारों ओर लगा रखी थी। 5000 आदमी। मगर भाइयों आक्रमणकारी सोचे कि पुलिस प्रशासन हर समय के भांति केवल दिखावटी रूप से लगाए गए हैं। क्यों आगे पहला में कई भी लगाया भगत भाइयों में उठ जाता अन्य कौन पता नहीं कल कंटो काट से। किंतु इस बार हाईकोर्ट के आदेश से वहाँ की स्थिति बदल गई थी और गांव वालों तथा पुलिस प्रशासन के बीच भयंकर विस्फोट हो गया। अपने आत्मरक्षा में पुलिस प्रशासन ने गोलीचार की जिसमें 3 लोगों की मृत्यु एवं 102 लोग भगत भाइयों घायल हुए। 20 मई 2013 की बात है भगत भाइयों। गुंडाओं का करे हो 3 मृत्यु 102 लोग घायल। मेरा जगह कहेंगे तो मतलब माँ बहन बेटी। सन 2006 में क्रोथा कांड जब जमानत पर रिहा होकर 2008 में जेल से बाहर आए तो रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को व्यक्तिगत हाजिरी से स्थायी रूप से छूट दे रखी थी। ये थाना बुलावन थे अजइयो। इस व्यक्तिगत हाजिरी के छूट देने का तात्पर्य होता है कि मुकदमे के विचारण के दौरान अभियुक्तों को प्रत्येक तिथि पर फिजिकली रूप से हाजिरी होना आवश्यक है। चाहे किए भी आई है बीमारी है कुछ भी है ये थाना मतलब हाजिर होने पर से। ओ भगत भाइयों बरवाला घटना का होने का वास्तविक कारण 104, 105 और 106, 7, 8, 9, 10, 120 तक है भगत भाई। इसके मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। हाजिर होना आवश्यक नहीं है बाकी हो हाजिरी माफी कर दी कोर्ट भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की बेतन ने मतलब आने को जरूरी को नहीं जब तक मैं इंतर नोटिस ना देवा। नोटिस दिन दो कोर्टियो माना करवा के बरोड़ा कांड करवाया भगत भाइयों। जब न्यायालय को अभियुक्त की
आवश्यकता महसूस होगी तो वह अभियुक्तों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए सूचित करेगा, नोटिस निर्गत करेगा और व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट के आदेश के निरस्त कर देगा। भाई जब तक मतलब छूट देड़ी थान कोर्ट में कोने जती ठीक है, संत रामपाल जी महाराज ने कहा जब मैं नोटिस देंगा जब आनो पड़ेगा, नोटिस निर्गत करेगा, व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट के आदेश के निरस्त कर दे मैं छूट बंद कर देंगा, नोटिस आना पड़ेगा। इसी प्रक्रिया के तहत रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को सत्र न्यायालय रोहतक में पेशी दर्ज कराने हेतु नोटिस जारी किया। प्रथम, साथ ही सत्र न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखने एवं व्यवस्था में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए रोहतक न्यायालय में पेशी दर्ज कराने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा संत रामपाल जी महाराज को देते हुए रोहतक न्यायालय ने तिथि 14 जुलाई 2014 को निर्धारित किया। 14 जुलाई 2014, जून जुलाई अगस्त सितंबर। हाँ भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट घनी पेशा दी, घनी छूट दी, लेकिन गुंडा कोर्ट की मानना करवाई। कठे संत रामपाल जी महाराज ने कौन जान दिया क्यों? एक दिन तारीख होती भी एक काम करता, एक पेड़ो लेटर डाल देता, लाखों भक्तों ने बुला लेता, संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में कौन डाल देता, कोर्ट की मानना करवा दी। अरे भाई 5 बजे एक बच्चे के तय संत रामपाल जी महाराज अंदर अजीवन कारावास करवा दियो, देश धर्म को मुक्त चलन आ रही है, आराम में देखता रहो भक्त भाइयों। फिर भी थे गुंडा को 11 साल हो गया तलबा चाट बोक रहो। संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन जमानत कौन मिली नहीं, ना ये लेन दे, ऐसे देखा जेल धाम गुरु जी सतलोक जाएगा। रोहतक न्यायालय ने तिथि 14 जुलाई 2014 को निर्धारित किया तथा संत रामपाल जी महाराज को हिसार कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पेशी दर्ज कराने की सुविधा प्रदान किया। भाई मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के हिसाब से मैं संत रामपाल जी महाराज की पेशी करवा दिया, लेकिन गुंडा कौन जान दियो। संत रामपाल जी महाराज को सदा कानून का सम्मान करने वाले, कानूनी प्रक्रिया के अधीन चलने वाले न्यायालय के आदेश अनुसार दिनांक 14 जुलाई 2014 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी पेशी रोहतक न्यायालय में दर्ज कराने हेतु हिसार कोर्ट में गए हुए थे। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को इस बात की जानकारी हुई कि संत रामपाल जी पेशी दर्ज कराने हेतु दिनांक 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट जाने वाले हैं, तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने षड्यंत्र एवं साजिश के तहत संत रामपाल जी के बिना जानकारी व सहमति के चुपके पूरे देश विदेश में भक्तों को यह झूठा आदेश बताकर कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि 14 जुलाई 2014 को हिसार में सभी अन्यायियों को पहुंचना है। झूठा मना झूठ की टोली मनमुख ज्ञान चलावे और ज्ञान करे भैया अर्थ को निन्ना मार डावे है, देखो गुरु जी लीला करे खल्लो खोल लो चेपो की होनी। 14 तारीख की पेशी 14 जुलाई 14 ने और आके गुरु जी का आदेश है कि थे आओ। क्यों कोर्ट को माना करवाई? अगर 14 जुलाई ने गुरु जी मतलब कोर्ट में पेश हो जाए तो ओबर वाला कांड भगत भाइयों को नहीं हुआ। इस बात की सूचना सभी अन्यायों तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने विभिन्न सत्र के कोऑर्डिनेटरों को माध्यम बनाया। बेचारे परमात्मा के भोले भक्तगण RSS समिति के षड्यंत्र से बेखबर भक्ता ने कहता भक्त अजय कौन समझाने का गुरु जी का आदेश आ गया। बेखबर अपने सतगुरुदेव जी के आदेश जानकर दिनांक 14/2014 के दिन पूर्व में हिसार पहुंच गए और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने कालेकेट अपने कड़ो कमांडो के सहयोग से दिनांक 13 जुलाई 2014 की रात से ही जुलूस के माध्यम से उत्पाद मचाना शुरू कर दिया। क्योंकि लोग 13 तारीख ने पूछ गया, 13 तारीख ने भक्त भाइयों कोर्ट घेर लिंदे और दिल संत रामपाल जान दिया कोई नहीं। कोर्ट की मैंने पहले यहाँ 14/7 ने करवा दी, भक्त कोर्ट की मान 14/7 ने करवा दी, ठीक है नहीं। उत्पाद 13 जुलाई 2014 की रात से ही जुलूस के माध्यम से उत्पाद मचाना शुरू कर दिया। अंत पूछो गुंडा ने 13 जुलाई 14 नंबर थे मान क्या बोला कि सत्संग था बाप की सत्संगी बेटा कुत्ता नहीं वह तो। दिनांक 14 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का आदेश पर ब्लैकेट कमांडो द्वारा हिसार कोर्ट कैंपस को चारों ओर से घेर लिया। फ्री में बस आई भगत भाइयों मेरी याद है नगस्त्रिया मारकर रायश नगर भी आई, रायश नगर गंगानगर कर्णपुर गसिंगपुर अनूपगढ़ अटा बस आई देव तो फ्री दवा बसा 14/7 ने गुरु जी का आदेश है वह सख्त
तो लोग अटू घना मुँह चुक चक के गया भगत भाइयों जब क्रय को लगे नहीं गए चलो पच तन छोड़ छोड़ जावांगा और आके काम करनो कोर्ट की मानना करवानी भगत भाइयों यार आके काम आश्रम में को ले गया नहीं 14 7 ने ले गया बटे कोर्ट का बाहर कर जाके बटे मतलब कि हजारों आदमी जमवाड़ो बाजार गमा रेट दिया कोर्ट ने घेर लियो बटे फिर वकील मतलब अटंटी कार्ड मांगने लग गया संत रामपाल जी महाराज ने गुंडा कौन रण दियो 2014 राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का आदेश पर ब्लैकेट कमांडो द्वारा हिसार कोर्ट कैंप्स को चारों ओर से घेर अपने कब्जे में ले लिया तथा ब्लैकेट कमांडो द्वारा वकीलों को हिसार कोर्ट कैंप्स के अंदर जाने से रोकने लग गया मन बेका वकील आवा नहीं बटे बाने के थनमा कौन बन गया थारा दिखाड़ो लाइसेंस दिखाड़ो उनके पहचान पत्र दिखाने की जगह दिखाने की कही जाने लगी जिस अधिवक्ता द्वारा पहचान पत्र नहीं दिखाया जाता उसे कोर्ट कैंप्स के अंदर जाने नहीं दिया जाता था वकीला ने मैं कोर्ट दियो क्यों बाप को राज हो उठा क्यों आप तो संत रामपाल जी महाराज ने जेल करवानी है बड़ो षड्यंत्र तकड़ो भगत भाइयों और गुंडा थे अजय पीछे लाग रहा हो जगह 5 बंदर एक बच्चे की हत्या कर दी संत रामपाल जी महाराज ने मतलब के हत्यारों साबित कर दियो संत रामपाल जी महाराज ने बलात्कारी साबित कर दियो संत रामपाल जी महाराज ने झूठो साबित कर दियो फिर थे गुंडा उलारो न छोड़ो तो भाई ना छोड़ो मारो तो काम हो जाए मैं तो सच्चाई बताऊंगा और मारी जे सच्चाई आ वीडियो हमारे गलत हुए तो भगत भाइयों FIR नंबर 429 और 430 को जजमेंट लेके मैं ना जियो और मेरे को वीडियो गलत करो बिन 1,11,000 इनाम नगद लीजियो और नहीं तो पड़ेगा जूत थारा वह कि मैंने कोई देश तो गया नहीं पुस्तक बेचता तो मैं रेल बना दूंगा रेल इसके खिन अधिवक्ता एवं RS समिति ब्लैकेट कमांडो के बीच हाथापाई धक्का मुक्की झड़प हो गई थी वकीला का सागर प्रशासन का सागर धक्का मुक्की कर ली भगत भाइयों क्यों प्रशासन ने ठाई को नहीं क्यों क्या परमिशन तो ले ही को नहीं मैं बाजार में इतना लग रहा मैं आज सत्संग लगाने लग रहा महाराज भंडारो है ऐसा सारा काम बिना परमिशन करे जो भगत भाइयों MP मदसौर के अंदर विष्णु साहू भट्ट हजारों आदमी इकट्ठा कर समागम करो भट्टे एक रमेणी भी जैसे भी कोऑर्डिनेटर देवीलाल अभी मतलब गोली मार के हत्या कर दी और की कौन बनियो भगत भाइयों कुछ भी नहीं बनियो बिग बाद में थाने गया थाना लगे थे परमिशन लेडी होती तो हत्या को नहीं होती क्यों गुंडा तो मतलब सलाह लाई 18 दिन अपने कोऑर्डिनेटर ने मरानो है तो कोऑर्डिनेटर ने मरवा दिए क्यों मरावे क्यों 18 रुपया वो खाने लागे रुपया अपन को देने जब एक कोऑर्डिनेटर को फट्टो चक्का है जो देवीलाल चक दियो फट्टो समागम के अंदर अगर क्यों कि वो बगैर परमिशन काम हो अब जितना भी मतलब कि आंदोलन करने ला रहे नहीं जितना भी आए 1 साल में 6-7 करे नहीं अंदर किंगे अंगना परमिशन को नहीं भगत भाइयों बिना परमिशन काम करा लपेटम थी आज शो RS समिति ब्लैकेट कमांडो के बीच हाथापाई धक्का मुक्की झड़प हो गई संत रामपाल जी महाराज के नए वास्तविकता में बेखबर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के साथ देते संत रामपाल जी महाराज का जयकारा लगा कर संत जी के विपरीत साक्ष्य एक्चेंज करवा रहे भट्टा भगत भाइयों हजारों आदमी इकट्ठा हो गया 14 ने बंदी छोड़ सतुर रामपाल जी महाराज की जय वो कबीर साहब भगवान है नारा लगाओ जमाठा लागो मतलब ये रामपाल जी भगत है यूं बाकी वकीलों की विधि के संघ एवं जजों के बेच के बीच इस घटना को लेकर अतिशीघ्र एक आपातकालीन बैठक हुई हाथों दबात जज जुज वकील रल गए एक आपातकालीन बैठक बिठाई दल ओ हो के और टिड्डी दल किन्नों आगे पड़ गयो एकदम अपन पतो ही कौन ने हजारों आदमी कठवा आ गया बाजार के मार आगे कोर्ट ने घेर लियो तो उग्रवादी के तो अंत हाथों हाथ माना फांसी देनी है उग्रवादी ने सगड़ा ने देखो संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में पेश कौन दिया गुंडा वो कांड होते कौन भगत भाई अगर संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में उड़ गया वो कांड होते कौन नहीं आ करवाए जान करके क्यों क्या नहीं करे हो मठा देश बनने वास्ते गुरुवाई करने वास्ते ये महेंद्र बजी थे पूरी जी माइडी का आप गुरु बन जावा करोड़ों रुपये चंदो ला रहे हो 1-2 रुपये बात थोड़ी है अजय मूर्ख संगत समझे को नहीं आपातकालीन बैठक बुलाई गई बैठक में न्यायालय का अवमानना होना अवमानना केस बन गयो
और कुत्ता के क्या यही बना दिया अवमानना केस। सर्वसम्मति से आदेश पारित की गई तथा साथ ही सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस घटना से संबंधित बात चंडीगढ़ हाईकोर्ट घोषित किया जाए। भी कोर्ट को माना करे बात चंडीगढ़ ने ऊपर हाथों हाथ में तार कर दियो, मैसेज दे दियो। बार और बेंच से मिलकर इस मामले से चंडीगढ़ हाईकोर्ट को अवगत कराया गया। वहाँ प्रश्न उत्पन्न हुआ कि यह घटना किसके द्वारा कारित किया जा रहा है और कौन कौन करा हुआ कांड है। जवाब में आया कि सभी जयकारा संत रामपाल जी महाराज पर लगा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का गुंडा है। संत रामपाल जी महाराज कहो गुंडा मेरा को नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का मेरा को नहीं। अगर भगत भाइयों वो एफिडेविट पेश कर देता नहीं कोर्ट में तो संत रामपाल जी महाराज की सजा को नहीं होती। तो उन्हीं कमांडो एवं अन्य पक्षधार लोग थे। न्यायालय अन्य किसी का नाम नहीं जानती थी। जयकारा में केवल संत रामपाल जी महाराज का नाम आया करता था। इसलिए चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने शू मोटो अवमानना का केस संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दायर कर हाईकोर्ट में रजिस्ट्रेड का प्रतिवेदन हेतु निर्देश जारी की गई। रजिस्ट्रार के प्रतिवेदन आया कि यह मामला प्रथम दृष्टा न्यायालय के अवमानना का बनता है। प्रतिवेदन के आधार पर संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दिनांक 21 जुलाई 2014 को अवमानना केस दायर हुआ, जिसका नंबर CROCP 12/2014 है, जिसमें दिनांक 8 अगस्त 2014 शत्रुदेव जी को उपस्थित होने एवं मामले के कारण देने के लिए तिथि निर्धारित हुई थी। भगत भाइयों 21 जुलाई 2014 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक कांड करा लियो अवमानना केस दायर हुआ था। भगत भाइयों गुरु जी पर कोर्ट को मानना केस दायर हो गया तो हजारों भगत कहीं कौन बोलिया नहीं कोर्ट को मानना आप करवा देंगी हैं। रामपाल जी का मुझे बंधक बना लिया। 12 जुलाई 2014 को अवमानना का केस दायर हुआ, जिसका नंबर CROCP 12/2014, जिसमें दिनांक 8 अगस्त 2014 को शत्रुदेव जी को उपस्थित होने एवं मामले में कारण देने के लिए तिथि निर्धारित हुआ था। ये 8/14 भगत भाइयों आजीवन कारावास तो गुंडा होगा को आज नहीं तो कल होगा होशी। कुछ संत रामपाल जी महाराज के ऐसे भक्तगण भी है जो अपने मनमाने आचरण को उपयोग कर सत्य की जानकारी से भक्तों को दूर रखते हैं। ये RSS के गुंडे का नया भगत बने। पहली बात तो भगत भाइयों का 14 पहला का भगत नहीं ये हरामी है। गलत गाइड करने लग रहे भगत भाइयों, गलत गाइड कर करके बेचारा नुआ ना फंसा हुआ है नहीं। 14 बाद में नुआ फंसा है। हमको दोस्त को 14 पहला वाले बांगा सारा दोस्त है भगत भाइयों है। सत्य की जानकारी भक्तों से दूर बतावा को नहीं है। सच्ची बात क्या है कि ऑडियो वीडियो को नहीं आवा है क्या आवा है। कुछ को सवा तो सत्य की जानकारी होती नहीं और अपनी मान मर्यादा बनी रहे। मनमाना आचरण असत्य का झूठ का हवा देते चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बहुत से ऐसे अग्रसर चलने वाले भगतगण जैसे पवन कुमार यादव या इसके साथ लगे अपने को शिक्षित एवं जानकार मानने वाला भगतगण है जिन्हें यह जानकर नहीं है कि सतगुरु देव जी के विरुद्ध किस कारण से अवमानना का केस दायर हुआ, जिससे ऐसी घटना अर्थात बरवाला कांड को जन्म दिया। गुंडा ने कह ठाई को नहीं भक्तान को बतो बे किया कोर्ट को मानना हो किया बरवाला कांड हो दबा दब बापा ने जोत का पाठ का दान का देव गया बांसिंग गुरु जी ने याद नहीं देव ला रहे। ये सब भक्तों के बीच बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज और राष्ट्रीय समाज सेवा मैनेजमेंट वालों ने 2006 में क्रोथाकांड मामले में पेशी पर नहीं जाने देते थे। 42 बार पेशी पर गुरुजी को जाने से रोका और न्यायालय की अवमानना करवाई। 42 बार यहाँ पेशी पर गुरुजी ने रोक्यो और न्यायालय यहाँ गुंडा अवमानना करे। संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में कौन जान दियो भगत भाई हो तो बरवाड़ा कांड हो जिसके कारण घटना का अंजाम हुआ। मगर ये उन लोगों को थोथा ज्ञान अवमानना का वास्तविक कारण ऐसा नहीं है। जरा सोचो, संत रामपाल जी महाराज को जब न्यायालय से व्यक्तिगत हाजिरी से छूट का आदेश प्राप्त ही था तो फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाने देने की बात ही झूठी साबित हो जाता है। और जब 2014 में गुरु जी को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट के
आदेश न्यायालय द्वारा रद्द की गई 2014 में गुरु जी के व्यक्ति हाजिर मतलब भगत भाइयों 14 तो गुरु जी यहाँ का वो छूट दे दी, बाद में नोटिस दे दिया और नोटिस के माना करने बाद के अंदर मतलब कि कोर्ट में पेश करवाना जरूरी हो और माना करवाई वहाँ बोले गए कौन बात नोटिस दियो, नोटिस की बात करें लेकिन नोटिस दिया था रामपाल जी आनो है गुरु जी के मैं आ जाऊँ जान कौन दी कोर्ट को मान्य करवा दी जब तो बाद में बरवाला कांड हुआ है। और जब 2014 में गुरु जी का व्यक्तित्व हाजिरी में छूट के आदेश को न्यायालय द्वारा रद्द की गई 14 में उपस्थिति के लिए 14/7/14 को तिथि निर्धारित की गई थी कि उस तिथि पर पेशी दर्ज कराने हेतु न्यायालय में आदेश अनुसार हिसार कोर्ट कैंपस में वीडियो कॉन्फ्रेंस हेतु गए ही फिर 42 बार पेशी पर नहीं जाना कोर्ट की अवमानना करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। यहाँ तक मान बढ़ाई के भूखे लोग अपने मनमाना आचरण अपनाकर भक्तों को जानकारी देते थे कि गुरु को क्रोधा कांड वाले केस में पेशी नहीं होने के कारण न्यायालय ने गुरु जी के जमानत को रद्द कर दिया था। तो ये कर दिया तो वो कर दिया, ये बातें बिल्कुल गलत है, झूठ है। गुरु जी पर कोई जमानत क्रोधा कांड के मामले में रद्द नहीं हुई थी, कोई वारंट जारी नहीं की गई थी। ये सभी बातें बिल्कुल झूठ तरतीबी बनावटी हैं कि क्रोधा कांड 2006 के मामले में गुरु जी को न्यायालय में नहीं जाने देने आदि को लेकर 42 बार अवमानना किए कराए, जिसका परिणाम बरवाला कांड है। बरवाला कांड का मुख्य कारण हिसार कोर्ट 14 जुलाई 2014 राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा घटना कार्य करने का अंजाम था। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति दोषी है भैया। अब मैं अपने प्रसंग पर आता हूँ कि मेरे प्रसंग है कि दिनांक 8 अगस्त 2014 को हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने गुरु जी के उपस्थित होने के कारण देने के लिए निर्धारित तिथि पर क्या हुआ, इस संबंध में सत्य बात यह है कि सतगुरु देव जी ने अपने अधिवक्ता से RS राय के माध्यम से चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अपील वैर हुआ, चूँकि उस तिथि में अर्थात 8 अगस्त 2014 रोहतक न्यायालय में गुरु जी केस में सुनवाई हेतु अवश्य उपस्थित होना था। 8 अगस्त ने भगत भाइयों गुरु जी ने हाजिर होना जरूरी हो, इसलिए इस तिथि पर गुरु जी रोहतक न्यायालय में चले गए थे। इधर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में गुरु जी के अधिवक्ता ने गुरु जी की तरफ से न्यायालय में हाजिर होकर न्यायालय में उक्त बातों को बताते हुए हाई कोर्ट से प्रार्थना किया कि रोहतक कोर्ट के न्यायालय आदेश अनुसार चले जाने के कारण यहाँ आज 8 अगस्त 2014 को स्वयं उपस्थित नहीं होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित है। न्यायालय जब कभी उनके उपस्थिति का उपेक्षा करेगा, आगे के दिनों में शत्रुदेव अवश्य उपस्थित होंगे। साथ ही न्यायालय से शत्रुदेव जी की तरफ से जवाब देने हेतु भी एक समय देने के लिए ये अर्चना की गई, जिस पर चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने गुरु जी के प्रार्थना के सुनकर लिखित जवाब देने हेतु अगली तिथि 27 अगस्त 2014 को निर्धारित की थी। दिनांक 27 अगस्त 2014 को संत रामपाल जी महाराज ने अपना जवाब उस अवमानना वाले मामले में, जिसका नंबर अवमाननावाद संख्या 12 सन 2014 जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में लंबित है, गुरु जी जवाब दिन दो, मैं तो बंदा बंधक बना रखे है। फिर चंडीगढ़ हाईकोर्ट में एफिडेविट दिन दो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी कौन भगत भाई हो। जिसके जवाब में शत्रुदेव जी ने स्पष्ट लिखित रूप में कहा कि दिनांक 14 जुलाई 2014 को हिसार कोर्ट में चैन बना के मेरे सुरक्षा ने ब्लैकेट कमांडो घेरे चल रहे थे। वे मेरे कमांडो नहीं थे बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कमांडो थे। संत रामपाल जी लिखित में दे भगत भाइयों, कमांडो मेरा कौन है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के और थाने मतलब इशू मोटो प्रूफ खींच के संत रामपाल जी से झूठो कर दियो गुंडो, ठीक है नहीं। और इस समिति के स्थल राम कुमार ढाका है और रामपाल जी के बयान है, वो कमांडे नहीं थे, ब्लैकेट कमांडो घेरे में चल रहे थे। वे मेरे कमांडो नहीं थे बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो थे। और इस समिति के स्थल राम कुमार ढाका, इस समिति में जितने भी कमांडो थे जो हिसार कोर्ट कैंपस में अपने कब्जे में ले रखे थे और अधिवक्ताओं को कैंपस में प्रवेश करने के लिए पहचान पत्र दिखाने को बोल रहे थे, वे सभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों के आदेश निर्देश पर चलते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरा संत रामपाल जी से कोई वास्तव सरकार से नहीं है। भी राष्ट्रीय सेवा समिति से मेरो कोई लेन देन कौन संत रामपाल महाराज के हो।
इस समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों में से बहुत कुछ मेरे शिष्य हैं, मगर वे मेरे कंट्रोल में नहीं है। शिष्य मेरे कंट्रोल के अंदर को नहीं, अपने स्तर से कार्य करते हैं। हमारा कभी इस समिति से कोई सरोकार नहीं है और ना ही कभी रहा। इस समिति के सालग्राम को, ढाका को न्यायालय में बुलाकर पूछताछ किया जा सकता है। तो भक्त भाइयों, मैं इसके पार्ट 3 बनाऊंगा, या पार्ट 1 है भक्त भाइयों, ये बरवाला कांड होने का कारण। ठीक है, तो भक्त भाइयों, आपसे मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक आप एक बार अवश्य पढ़ें। इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा और बरवाला कांड किसने करवाया और 5 बार एक बच्चे के थे किसने किए, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक। सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के जय हो। भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। भगत भाइयों, इसके मैं पार्ट 3 बनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो गया ये। तो इस पुस्तक को एक बार भक्त भाई अवश्य पढ़ना, ये पार्ट 3 है। सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।